वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो डेव सी प्लस प्लस पे कोड्स जो है वो टाइप कर सकते हैं। डेव सी प्लस प्लस की बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ कोड्स जो है हम इसको सर्च करेंगे, लिखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं हमारे क्लास मैट्रिक कंप्यूटर के हवाले से। सबसे पहले आपने जाना है फाइल में, न्यू पे जाना है और सोर्स फाइल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले जो लिखना है वो डेव सी प्लस प्लस को बताना है कि आप कौन सी जो है वो लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसको बताएंगे कि भाई हम इंक्लूड करो, इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम। आई ओ स्ट्रीम जो है ये डेव सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जो है वो डिक्शनरी होती है। ठीक है, इसके बाद हम इनको बोलेंगे कि यूजिंग नेम स्पेस। इसमें जो नेम स्पेस आप यूज़ करोगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि एस टी डी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद हम इनको एक इंटीजर मैन का फंक्शन ऑन करके देंगे, आई एन टी इंटीजर मैन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके दरमियान में जो भी हम लिखेंगे वो हमारा जो होगा वो स्टेटमेंट होगा, वो हमें ये प्रिंट करके दिखाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो सीखते हैं इसमें एक कोड जिसका नाम है सी आउट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके प्रैक्टिकल के हवाले से भी। और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है आपको कोई भी चीज़ अगर आपको अपने प्रोग्राम में एज अ हेडर या प्रिंट करवानी है तो आप उसको सी आउट के कोड को यूज़ करते हैं। सी आउट का मतलब होता है करेक्टर आउट। देखें सी आउट, अब मुझे यहाँ पर कोड डबल कोटेशन में लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखवाऊँगा अपना जो है कुछ भी वर्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड के नाम से। अच्छा, जब भी स्टेटमेंट पूरी हो जाए तो स्टेटमेंट के आखिर में आपने ये सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, वरना तो ये एरर दे देगा। इंटर करा और यहाँ पर अब मैं इसको रिटर्न ज़ीरो लिख दूँगा। ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि जैसे ये इंटीजर पर वापस रिटर्न हो जाए अगर कुछ एरर आता है तो। खैर, इसको रन करके देखते हैं। आपके पास ये तीन बटन जो है वो काम के होते हैं। एक होता है कंपाइल करना, एक होता है रन करना, और एक होता है कंपाइल और रन दोनों एक साथ करना। हम कंपाइल और रन एक साथ करते हैं। ये सबसे पहले बोलेगा कि आप सेव करें। ठीक है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही कहीं सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया एज अ सैम्पल के नाम से। ठीक है, अब मेरे जो भी कोड होंगे वो इसी सैम्पल फाइल में सेव हो जाएंगे। ये मैंने कंपाइल करा था, ये कंपाइल, और ये इसने रन करके दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके दरमियान में मैं जो भी लिखूँगा वो ये प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मैं दिस इज़ सी प्लस प्लस, कंपाइल करते हैं। फर्स्ट टाइम में ये सेव करने को बोलेगा, बाकी उसमें देखें दिस इज़ सी प्लस प्लस। तो सी आउट का जो करेक्टर होता है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको एक तो ये चीज़ हो गई। एक और मैं कोड बताता हूँ आपको। मैंने कुछ वेरिएबल दिए, जैसे इंटीजर वेरिएबल दिए मैंने, a इज इक्वल टू 12, कॉमा b इज इक्वल टू 14, सेमी कॉलन लगा दिया। और अब मैं यहाँ पर सी आउट को बोलूँगा कि प्रिंट करो a प्लस b, कि ये प्रिंट करो a प्लस b। देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। हाँ, इट्स वर्किंग। 26, 12 और 14 इसने प्लस कर दिया। अगर मैं बोलूँ भाई माइनस करो, ये माइनस, और फिर इसको रन करवाएं तो ये इसने माइनस कर दिया। ठीक है, ये काम करता है आपका सी आउट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सी इन क्या काम करता है। ठीक है,
दो वेरिएबल ही देते हैं इसको, एक देते हैं इंटीजर ए और एक देते हैं वेरिएबल बी। अब सी इन का काम करते हैं। सी इन क्या काम करेगा, सी आई एन, और ये मैंने सी इन दे दिया ए, और सी इन एक और दे दिया मैंने बी। ठीक है, अब ये भी देखेंगे कि भाई ये प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सी आउट, और प्रिंट करने के लिए मैंने कर दिया भाई ए प्लस बी। अच्छा, सी इन के बारे में बताता चलूँ। सी इन का मतलब होता है करेक्टर इन, यानी कि आपने करेक्टर इनपुट देना है इनको। सी आउट का मतलब होता है करेक्टर आउट, यानी कि करेक्टर जो भी आप दोगे वो आउट कर देगा, आउटपुट पे दिखाएगा। और सी इन यानी कि करेक्टर इन करेगा और इनपुट पे दिखाएगा। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं कि हमसे इनपुट मांगता है या नहीं। ठीक है, स्क्रीन जो है वो होल्ड हो गई है जब तक कि मैं इसको दो करेक्टर ना दे दूँ। मैंने बोला था सी इन दो इनपुट दूंगा मैं। सी इन का मतलब होता है इनपुट देना। अब मैंने इसको बोला कि भाई 5, और दूसरा दे दिया मैंने इसको 8। और 5 और 8 के बारे में मैंने नीचे ये लिखवाया था करेक्टर आउट में कि दोनों ए और बी को प्लस कर देना। समझे, 5 जो है वो ए है और 8 जो है वो बी है। अब मैंने इसको बोला था प्लस कर देना, तो प्लस करके इसने आंसर दे दिया 13। ठीक है, सी इन ये काम करता है आपका कि आप इसको करेक्टर दोगे। आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो इसी तरह। ठीक है, फिर दोबारा ये बोलेगा दो जो है वो इनपुट दो, आप दो इनपुट दोगे फिर ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैंने 2 इनपुट दिया और एक इनपुट दे दिया 7, 14 आंसर आ गया। ठीक है, तो सी आउट और सी इन ये काम करता है। अच्छा, इसमें एक कमेंट्स के बारे में आपके जो है बुक में है कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, वो क्या काम करता है वो भी देख लें। बैक स्लैश आप 2 टाइम प्रेस करेंगे तो ये कमेंट्स के जो है वो कोड को एज्यूम कर लेगा, सोच लेगा कि हाँ भाई आप कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पर लिख दिया कि INT A and B are वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारे आंसर पे कोई या प्रोग्राम पे कोई फ़र्क पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी इनपुट दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो डायरेक्टली जो है बस ए और बी को प्रिंट करके दे रहा है और मल्टीप्लाई करके दे रहा है, यानी कि ये हिस्सा लिखा हुआ नहीं आया। तो यही चीज़ है समझाने के लिए कि कमेंट्स आप सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं कि भाई हमने ये कोड किस लिए डाला है। उसके बाद जो है वो उसको प्रिंट नहीं करता है। जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट था। डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना होगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बैक स्लैश दबाया और स्टार दबाया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज़ अ इनपुट। ठीक है, इसी तरह लाइन दी एक और लिख दिया, टैब का बटन दबाता हूँ तो ताकि इसी की लाइन में आ जाए, और लिख दिया बी इज़ अ इनपुट। इसी तरह मैंने लिख दिया कि सी आउट इज़ शो बोथ रिज़ल्ट, के मतलब जैसे रिज़ल्ट दिखा देगा भाई इन दोनों का जो भी हम करवाएंगे। ये मैंने सिंगल कमेंट कहाँ से शुरू करा था, यहाँ से शुरू करा था, और मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ख़त्म नहीं करूँगा तो ये आगे तक क्या आता रहेगा। देखें इसकी कलर चेंज हुआ हुआ है। तो मैं ख़त्म किस तरह से करूँगा, स्टार का बटन दबाऊँगा और बैक स्लैश दबा दूँगा। अब देखें इसने यहाँ से लेके यहाँ तक के इतने सारे कमेंट्स लिए हैं। अब देखते हैं हमारे उस पर कोई फ़र्क पड़ा है प्रोग्राम पे या नहीं। रन करेंगे, यहाँ पर मैंने दिया 4, इंटर करके 7 कर दिया। 4 7 सा 28 होता है, देखते हैं। हाँ 28 आया है, और ये सारे कमेंट्स का जो सेक्शन है ये नहीं आया है। ठीक है, तो
समझाने का मकसद ये था, ये जो भी कमेंट्स यूज़ होते हैं आपके, ये इसीलिए यूज़ होते हैं कि ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होते हैं कि आपने लिखा है, ये कोडिंग किस लिए लिखी है। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्ट जो है वो कमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको एक साथ दिखा दूँ। शॉर्ट कोड है। ठीक है, ये मैंने रिमूव करा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर शो करवाता हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा सी आउट, मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट माय नेम इज ए बी सी। ठीक है, और इसको मैंने सेमी कॉलन दे दिया, एंटर कर दिया। रन करते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई नेम इज़ ABC। अब ये मिला मिला सा आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये दूसरी लाइन में आए, ये जो हिस्सा है ना ये दूसरी लाइन में आए या स्पेस देकर आ जाए। चलो सबसे पहले तो स्पेस के लिए काम करते हैं कि स्पेस किस तरह आएगा। स्पेस आता है, आपने अपना प्रोग्राम ख़त्म करा, यहाँ पर अपनी लाइन ख़त्म करी, यहाँ पर हमने बैकस्लैश दबाया और T दबा दिया, और आखिर में हमने सेमीकोलन लगाया अपनी बात ख़त्म करने के लिए। अब देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। क्या इट्स वर्किंग, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। चलें हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है इसने। हमने ये सेमीकोलन मिटाया और ये सेमीकोलन भी मिटा दिया। अब देखते हैं। देखें, वर्क कर रहा है इसने। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक्त डबल कोटेशन में इसको भी दिया हुआ था, डबल कोटेशन में इसको भी दिया हुआ था, यानी कि आपने अपना प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम तक की लाइन लिखी है वहाँ पर आप बैक स्लैश डाल के T दबाएंगे तो ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा। लेकिन स्पेस दिया हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन में लिखवा रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे N। अब चेक करते हैं। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई नेम इज़ ABC। ये न्यू लाइन में लेके जाने के लिए जो है वो N का कोड जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे जैसे जो कोड्स हैं ये आपको समझ आए होंगे, और इसके अलावा जो मज़ीद और जो कोडिंग होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही बेसिक जो कोड्स होते हैं वो आपको मैं समझा दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाए, और जो है इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल में बड़ी आसानी पैदा होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।